सो हेलो गाइस। टुडे आज आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये बहुत ही बच्चों को और मेरे भाइयों को डिफ़िकल्ट लगता है, बहनों को डिफ़िकल्ट लगता है, बट मैंने जिस तरीके से पढ़ा हुआ है ये वैसे ही मैं आपको थोड़ी मदद करना चाहता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट मतलब तो कुछ भी नहीं। सबसे पहले क्या, ये एक यूजुअल तरीका है जो डिफ़ाइन करता है राइट और ड्यूटीज़ एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन में। ठीक है, अगर हमें किसी भी दो पार्टी के बीच में अगर हमें राइट्स और ड्यूटीज़ जाननी है, मतलब ट्रांजैक्शन में किसी की भी पार्टनर की राइट और ड्यूटीज़ जाननी है, तो हम किस कॉन्ट्रैक्ट के पास आएंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के पास आएंगे। ठीक है, तो अबाउट द मतलब इस लॉ के बारे में कि ये जो है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब से ये जो है चले जा रहा है। पास ही इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही इसे पास किया था और इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट आ चुके हैं और ये एक मर्केंटाइल लॉ है। ये सबसे ओल्डेस्ट मर्केंटाइल लॉ है। मर्केंटाइल मतलब जो कि रिलेटेड हो किससे? बिजनेस से, कॉमर्स से जो रिलेटेड हो। ठीक है, जिसका संबंध हो। ठीक है, और लेमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है यूजुअल मेथड, मैंने भी यही कहा था कि यूजुअल मेथड है डिफाइन करने का राइट और ड्यूटीज़ इन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब जैसे कि इंडिया में हम कोई भी सामान फांसते हैं दो पार्टी के बीच में, अगर हमें किसी के भी रोज राइट और ड्यूटी समझनी है तो हम इस एक्ट के पास में आएंगे। टेक्निकल लैंग्वेज मतलब बेयर एक्ट मतलब नंगा एक्ट। और जो हमारे लॉ में लिखा गया है और उसको अगर हम समझना चाहें तो 4-4 पेज के मॉड्यूल में हमारे क्या बन जाता है? एक्सप्लेशन बन जाते हैं। तो वो लेमन लैंग्वेज और जो वो शुद्ध लॉ की लैंग्वेज लिखी पड़ी है जिसे हम नहीं समझ सकते इतने ईजिली, तो वो जो है टेक्निकल लैंग्वेज है। ठीक है, और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर्म जो हुआ था ये 25 अप्रैल को हुआ था। और ये फॉर्म्ड वो तो तब क्या हुआ था? फॉर्म्ड हुआ था। ठीक है, और कम इनटू फोर्स मतलब फोर्स में आया था कितने तारीख को? 1 सितंबर 1872 को। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये यही बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो है नेचर। ठीक है, और सम बेसिक या प्री रिक्विस्टिक और प्री रिक्वायर्ड मतलब किसी भी चीज़ को समझने से पहले हमें इतना बेसिक सा नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो इसीलिए ये सम बेसिक मतलब प्री रिक्विस्टिक मतलब किसी भी चीज़ को हमें समझने से पहले, पढ़ने से पहले जो नॉलेज जो है प्री रिक्वायर्ड होता है, मतलब कि हमें इतना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट का नेचर। ठीक है, अब सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए हमें नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब ऑफ़र कोई हम प्रपोजल बोलते हैं। अगर इसमें मिलता है क्या? इसमें मिलता है एक्सेप्टेंस, तो बनता है हमारा प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन जुड़ता है तब हमारा बनता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में अगर जब क्या जुड़ता है? इन्फोर्सिबिलिटी, तब हमारा बनता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब अब ये तो हिस्ट्री है। ये तो नॉर्मल सी हिस्ट्री है कि पहले हमारे वेदास से था, तभी से हिंदू लोग कहते थे। फिर उसके बाद मौर्य शासन आया, जब पैसे चालू हुए मतलब बायलेटरल ट्रेड चालू हुआ। उससे पहले यूनिलेटरल बार्टर सिस्टम था। फिर उस उसके बाद जो है मोहम्मदीन लॉ आया, कबूल है, पर इसमें जो था कोई भी रिटर्न वो थी नहीं, रिटर्न मतलब एग्रीमेंट नहीं था। फिर उसके बाद जो है दोबारा क्या हुआ? इंग्लिश लॉ आया। इंग्लिश में जो हमें जो है सब चीज़ था, रिटर्न सब था। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्पल जो बहुत अच्छा है कि कालीन भैया जो है गुड्डू को क्या बेचते हैं? एक हेलीकॉप्टर बेचते हैं। और गुड्डू मतलब इन दोनों का ही प्रॉमिस हो रहा है, क्योंकि गुड्डू जो कालीन भैया उसे हेलीकॉप्टर बेच रहे हैं तो उनकी ड्यूटी है कि उसको हेलीकॉप्टर दे, और गुड्डू भैया की वो क्या है कि वो उन्हें पैसे दे। और ये क्या है कि कालीन भैया के पास उनका राइट है कि उनके पास पैसे आएँ, और गुड्डू भैया उनका क्या है? उसके पास राइट है कि उसको क्या कहते हैं? हेलीकॉप्टर रिसीव हुए। ठीक है, ये है। इच्छा जाहिर करना कोई ऑफ़र नहीं होता, उसके साथ हमें कोई क्वेश्चन भी पूछना पड़ता है। देखो, अब अपनी विलिंगनेस खाली एक्सप्रेस करना ऑफ़र नहीं होता, उसके साथ हमें क्वेश्चन भी पूछना होता है। ठीक है, हाँ, तो वही है। अब ताजमहल को अपनी होने वाली वाइफ को लेके गए, ठीक है, गर्लफ्रेंड को लेके गए और अपना चाय पी रहे हैं। यार मुझे तुझसे शादी करनी है, तुम कितनी खूबसूरत हो। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। वो भी चांट लगा के बोले कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा कि क्या कहते हैं? पहले घुटने टेक के उसे बोलने, विल यू मैरी मी, मतलब एक हमें क्वेश्चन जो है वो पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है ऑफ़र क्या होता है?
कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज करता है, जब एक पर्सन सिग्निफाइज करता है अनदर पर्सन को हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। नॉट टू डू को हम एब्सटेन फ्रॉम डूइंग बोलते हैं, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग असेंट ऑफ दैट अदर। तो उस सच एक्ट को, एब्सटिनेंट को हम प्रपोजल कहते हैं। ठीक है, वही है कि जब एक पर्सन सिग्निफाइज करता है दूसरे पर्सन को क्या, हिज विलिंगनेस मतलब इच्छा जाहिर करता है कुछ करने की या कुछ ना करने की, और दूसरे की क्या मांगता है, असेंट मांगता है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग असेंट। ठीक है, असेंट मांगता है, तो उस एक्ट को, एब्सटिनेंस को हम क्या कहते हैं, और इसे ही हम प्रपोजल भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस, when the person to whom the proposal is made, मतलब जो बंदा बनाएगा और जिसको मिल रहा है वो जो है सिग्निफाई करेगा हिज असेंट, वो सिग्निफाई करेगा क्या, अपनी असेंट। ठीक है, प्रपोजल द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, जब वो एक्सेप्टेड हो जाएगी, व्हेन बिकम अ प्रॉमिस, तब ये क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। और प्रॉमिस की डेफिनेशन भी सेम ही है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है कि कह रहे हैं जब ऑफर जो है एक्सेप्टेंस के साथ मिल जाता है तो फिर प्रॉमिस बन जाता है। जब ऑफर के साथ प्रपोजल ऑफर के साथ जो है एग्रीमेंट जुड़ जाता है तो हमारा प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, और ये प्रॉमिसर कालीन भैया प्रॉमिसर हो गए, वो प्रॉमिस ही हो गया। और ये टू डू और नॉट टू डू मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, बस यही है। और सर विलियम एम्सन ने ये चीज़ कही थी कि क्या कहते हैं, अगर एक बार जो है ऑफ़र एक्सेप्ट हो गया तो कैन नॉट बी रिवोक्ड, कि मतलब दोबारा रिवोक नहीं हो जाता। और इसमें जो है इम्पोर्टेंट ये है, ऑफ़र को एक्सेप्टेंस वैसा है जैसे बारूद को माचिस की तिल्ली। अब जो है पहले एक्सेप्टेंस आएगा, फिर ऑफ़र आएगा, पहले लाइटेड मैच स्टिक आएगी, फिर बारूद आएगा, मतलब बारूद मतलब टेन ऑफ गन पाउडर। ठीक है, और हम इस टू लगा देंगे, जैसे एक्सेप्टेंस पहले आएगा, इस टू ऑफर, फिर जो माचिस है ना वाटर लाइट में स्टिक, फिर इस टू आ जाएगा। ठीक है, ये रही वो लाइन, और बाकी ये सब सही है। और क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, कैन नॉट बी रिपोर्ट मतलब दोबारा रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि ऑफर खुद ही क्या कहता है क्रिएट नहीं करता लीगल रिलेशनशिप, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्रिएट हो जाता है लीगल रिलेशनशिप। तो और कैन नॉट बी रिकवोक कर सकते हैं। और ठीक है, बस फिर बाद में जो है मामला लीगल हो जाएगा, क्योंकि अगर ऑफ़र के साथ एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, जब हम गेट कर लेते हैं, व्हेन बट इज़ दी एक्स जब हम गेट कर लेते हैं तो गेट कर लेते हैं एक्सेप्टेंस, जब ऑफरी जो है एक्सेप्टेंस पास कर देता है तो हमारी क्या हो जाती है, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है। कंसाइडेशन मतलब क्विड प्रो क्रो, समथिंग इन रिटर्न, लैटिन लैंग्वेज में क्विड प्रो क्रो समथिंग इन रिटर्न। शादी में जाते हैं तो हमको खाने को मिलता है, शादी में गए थे, अगेंस्ट में हमको खाने को मिला। एग्रीमेंट क्या होता है, सबसे पहले कंसाइडेशन क्या होता है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस, इधर से ही प्रॉमिस उधर से ही प्रॉमिस, और जब इसमें जो है कंसाइडेशन का तड़का लग जाता है तब इसे एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, और यही है बस, जब इसमें कंसाइडेशन का तड़का लग जाता है, कंसाइडेशन मतलब म्यूचुअल कंसेंट, दोनों की सहमति से, तू मेरे लिए करेगा तो मैं तेरे लिए ये करूँगा। ठीक है, सेट ऑफ प्रॉमिस मतलब कि इधर से भी कोई बंदा एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर फॉर्मिंग कंसाइडेशन फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, कंसाइडेशन फॉर्म करते हैं। ऐसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर, जब एक बंदा सिग्निफाइज करता है जब एक बंदा सिग्निफाइज करता है अदर को टू इज जब एक बंदा सिग्निफाइज करता है दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस कुछ करने की कुछ ना करने की, विद द व्यू टू ऑब्टेन द असेंट वो करने को, तो उस एक्ट को एक्ट को और ऑब्स्टिनेंस को हम वो कह देते हैं ऑफर। और एक्सेप्टेंस क्या है, जब जब एक पर्सन whom the promotion is जब एक पर्सन whom the proposal is made, और जब क्या लेता है उसकी एब्सेंट टू obtain his assent, सिग्निफाई हिज असेंट, और प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तब हो जाता है वो। ठीक है, तो हम प्रपोजल आ गए, एक्सेप्टेंस आ गया, फिर आ जाएगा प्रॉमिस, फिर कंसाइडेशन। प्रॉमिस भी हो गया, कंसाइडेशन भी गुड प्रो प्रो, और इसके ऊपर सेकंड यूनिट बनी हुई है। ठीक है, अब है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या कहता है कि क्या कहते हैं, जब अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे से कहा, बेटा
अमिताभ बच्चन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हें 5 लाख रुपए महीना जो है अलाउंस दिया जाएगा, पर उसने ऐसा नहीं दिया। और अभिषेक बच्चन ने अपनी मम्मी से कहा तो मम्मी ने कहा जाओ बेटा कोर्ट चली जाओ, और बच्चा कोर्ट गया तो कोर्ट वालों ने अभिषेक का कान जो है वो लाल कर दिया। उनने कहा जो तू ये लाया है ये एक सोशल एग्रीमेंट है, इसमें नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, ठीक है, नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, कुछ है नहीं इसमें, तो इसीलिए ही ये इन्फोर्स नहीं हो पाएगा, कोर्ट ने मना कर दिया, साफ सीधी बात। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ यही कहता है कि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले मस्ट गिव राइज टू अ लीगल लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब उसके लिए लीगल ऑब्लिगेशन चाहिए होगी, विच टूली मीन्स इन्फोर्सिबल बाय लॉ।